ना परमेश्वर नाथ जी ना शिकारे अखिया दर्शन प्यासे काशे पति कैलाश ना रारी अखिया दर्शन पासे काशे पति कैलाश ना सुख राशि अरे राजन अखिया दर्शन प्यासे काशी पति कैलासे ना। बाबा याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को शिव जी के विवाह की कथा सुनाई। और आपको याद है कल भरद्वाज जी ने शिव जी की कथा नहीं पूछी थी, क्या पूछा था? राम जी कौन है? पूछा गया राम जी कौन है, श्री याज्ञवल्क्य ऋषि बताएं शिव जी के विवाह की कथा। लेकिन भरद्वाज जी एक बार भी रोके नहीं, सुनते रहे। और परिणाम देखिए, सुनने से क्या हुआ। बाबा कहते हैं बहुलालसा कथा पर बाड़ी। भरद्वाज जी का कथा के प्रति प्रेम और बढ़ गया। तो कथा क्या है? कथा वही है माई बाप जो कथा के प्रति रुचि बढ़ा दे, वो कथा है। सुनने के बाद हाँ हाँ बहुत सुन ले बानी, ये कथा का प्रभाव नहीं है। यहां दर्शन करिए, अभी जिस कथा को पूछा गया वो कथा नहीं सुने, दूसरी कथा सुने। मन में सोचने लगे जिसको पूछा वो न सुना के दूसरी कथा सुनाए तो इतना आनंद आया, जब मेरी वाली कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद आएगा। ये सोचकर और प्रेम बढ़ गया। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी। परिणाम नयन नीर रोमावली थाड़ी। नेत्र में प्रेम के अश्रु उमड़ पड़े, शरीर के एक एक रोमावलियां खड़ी हो गईं। भरद्वाज जी के शरीर की इस दशा को देखकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि आनंद में आ गए। क्यों? कथावाचक कथा सुनाए, श्रोता ध्यान से सुने तो वक्ता को बड़ा आनंद आता है। अब हम कथा सुनाओ थे, आप लोग केहू मोबाइल चलावे, केहू कान खोदे, केहू बतियावे तो हमारा मन लगी। यहां भरद्वाज जी को देखकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि आनंद में आ गए। अब बोल पड़े, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा। तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही। शिव पद कमल जिनहि रति नाही। राम ही ते सपने होना सुहाही। राम ही ते सपने होना सुहाही।
सुहाए, राम ही ते सपने होना सुहाए, राम ही ते सपने होना सुहाए। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, मुनिवर आप धन्य हैं। धन्य के धन्य के मानस में कई स्थान पर बताया गया है। कौन कौन धन्य है? ते धन्य तुलसीदास आस बिहारी जे हरि रंग गए। एक धन्य ये है। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि हे तुलसी, वो धन्य है जो संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके और भगवान के भरोसे बैठ गया है। वो जीव धन्य है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है? जो इस भाव में उपस्थित हो गया है वो जीव धन्य है। ये बड़ा कठिन है माई बाप, भरोसा हो जाना। भरोसा यदि हो गया ना कि भगवान हमारे साथ हैं, तो जीवन की सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाए। हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, अरे हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता है। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को राजा बना दिए। वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किस बात की चिंता किस बात की चिंता है। इन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। जिसका भगवान के प्रति भरोसा दृढ़ता प्राप्त कर ले वो जीव धन्य है।
ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। दूसरा धन्य कौन? धन्यास्ते श्री राम नामामृतम, जिसके कान सतत यानी निरंतर राम नाम रूपी अमृत का पान कर रहे। कौन? कृतिनः पिबंति सततम, जिसके कान सर्वकाल पी रहे हैं क्या? राम नाम अमृतम, भगवान के नाम रूपी अमृत का जो कान पान कर रहा है वो जीव कहते हैं धन्य है। ठीक, जिसका भरोसा हो गया वो धन्य, जो सर्वकाल राम नाम में डूब रहा है वो जीव धन्य। और आगे सुनिए, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भक्त हो गया वो जीव धन्य है। थे उसी राजघाट पर राज परिवार के लोग भी नहाते थे, क्षत्रिय। उसी राजघाट पर वैश्य भी नहाते थे और उसी राजघाट पर शूद्र भी नहाते थे। कहां भेदभाव था? होता ये सब राजनीतिक माहौल है, इसलिए अपने को इससे बचाइए। भगत की कोई जात नहीं होती। यदि छोटी जात में भी कोई भगवान का भजन कर रहा है तो वंदनीय है और पूजनीय है, और श्रेष्ठ जात में आने के बाद भी जिसका कर्म ठीक नहीं है, माई बाप भगवान मालिक है होता। भगवान का जो भक्त हो गया वो जीव धन्य है। यहां याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी आप धन्य हैं। यदि आप भी अपने आप को धन्य करना चाहते हैं तो भगवान का स्मरण करिए। स्मरणम, याद करिए, कोनो खर्चा नहीं है। हे ठाकुर जी रउए शरण में बानी हम है, इतना कहला में कहा जाता हो है? अरे अपन मानव जन्म के, अपनी मानव जन्म के, अरे सुधार बबुआ, तनि सुधार बबुआ, यदि चाह सुख तो हरि के पुकार बबुआ, यदि चाह सुख हरि के पुकार। बाद में कहियो सुनाए, अभी ढेर कथा बांचे के बाद। अनिल भी आए हैं का? अरे जय हो। अब मिश्र जी कहाँ बनी? जय जय जय। आदरणीय रमेश मिश्रा जी और अनिल सिंह जी, जो मैं चर्चा कर रहा था, गाय घाट में 2 बार कथा मैंने गाई, भैया लोग ही आयोजन कराए थे उस कथा के। जय हो। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से बोले, मुनिवर प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। बोले मुनिवर, आपने मेरे से राम जी की कथा पूछी, लेकिन मैंने शिव चरित्र आपको सुनाया। और शिव चरित्र क्यों सुनाया? तो मैं आपके मर्म को जानना चाहता था, और वो मैं जान लिया। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी पूछे, क्या जान लिए? याज्ञवल्क्य जी बोले, आप सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप रघुनाथ जी के सुचि भक्त हैं। सुचि बुझाता? सुचि नने जी, सुचि मने भीतर और बाहर दोनों प्रकार से पवित्र के सुचि कहल जाला। अंतः बाह्य उभय प्रकार से जो पवित्र है, निर्मल है, स्वच्छ है, उसको सुचिता संपन्न कहते हैं। आदमी बाहर से तक साबुन लगा लगा के चमड़ी गोर